नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं हर्ब्स के बारे में। कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं कई बार जो हमने अपने बचपन में गांव में हमेशा खाए होते हैं, जैसे सहजन हो गया, अलसी हो गया, और हमें पता भी नहीं होता कि हमारे लिए इतने ज़्यादा फायदेमंद हैं कि हमारे शरीर के लिए एक औषधि की तरह काम कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो आज भी हम एक ऐसे ही हर्ब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गोंद मोरिंगा। जी हाँ, गोंद मोरिंगा गाँव में हमने कई बार खाया होता है, जिसको आम भाषा में लोग ड्रम स्टिक भी कहते हैं, सहजन भी कहते हैं। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि गोंद मोरिंगा के क्या क्या फायदे हैं और कैसे ये हमारे शरीर के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। तो चलिए अलीना मैम से जानते हैं गोंद मोरिंगा के क्या क्या फायदे हैं। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। मैम, हमें ये बताइए कि गोंद मोरिंगा क्या है और इसके कौन से बेहतरीन फायदे हैं? देखिए, गोंद मोरिंगा पेड़ों से मिलने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है ओके, जो के खाने से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अंदर खूब सारा विटामिन सी होता है जी। इसके अंदर खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपको बीमारियों से, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन और भी कई तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिसको लेने से अनगिनत फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो कितनी मात्रा में लेना चाहिए गोंद मोरिंगा? गोंद मोरिंगा देखिए, ये एक रॉ मटेरियल, एक पत्थर जैसा होता है वाइट कलर का, और इसको आप पीस के अपने घर में रख सकते हैं और थोड़ा 1 से 2 चुटकी, सिर्फ 1 से 2 चुटकी आप पानी में मिलाकर या फिर कुछ भी आप खा रहे हैं उसमें मिलाकर ले सकते हैं। मतलब इसको कम ही मात्रा में, सिर्फ 1 से 2 चुटकी लेना होता है। अच्छा मैम, कई बार ऐसा होता है कि असली और नकली की पहचान नहीं कर पाते हैं लोग, तो असली गोंद मोरिंगा कौन सा है, ये पहचान कैसे की जाए? देखिए, इसको मैं 2 तरीके से आपको बताती हूँ, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो ये बहुत सख्त होता है और वाइट क्रिस्टल से कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट सा, प्लस देखने में ये ऐसा है, और टेस्ट में ये थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा जैसे आपने खारा पानी कभी टेस्ट किया होगा, सॉल्ट वाटर, हाँ, कुछ उस तरीके का होता है। अच्छा। टेस्ट में, तो टेस्ट से हम टेस्ट से पता लगा सकते हैं, देखने में पता लगा सकते हैं। जी। मार्केट में अब बहुत मिलने लगा है, मैं काफ़ी जगह देखती हूँ गोंद मोरिंगा काफ़ी नकली मिलता है और लोग उसको ख़रीदते हैं, फिर उससे फ़ायदा नहीं होता लोगों को। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप देख के उसको ख़रीद सकते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि किस तरीके से। अच्छा, फ़ायदा नहीं मिलता है, फिर लोग सोचते हैं कि हमने तो खाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना फ़ायदेमंद भी नहीं था। अच्छा मैम, एक सहजन और गोंद मोरिंगा होता है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग हैं? देखिए, गोंद मोरिंगा जो है वो पेड़ पे से जो गोंद निकलता है, पेड़ आप देखते होंगे हल्का सा कट लग जाता है बीच में से, तो उसमें से कुछ डिस्चार्ज सा होने लगता है। वो ओवर द टाइम हार्ड हो जाता है। तो गोंद मोरिंगा उसको कहते हैं जी। और सहजन जो है वो अलग चीज़ है। अच्छा, और गोंद मोरिंगा किस चीज़ से बना हुआ होता है? मतलब वो पेड़ में से नेचुरली एक नेचुरल सब्सटेंस है ये। जैसे गोंद मोरिंगा का एक पूरा पेड़ होता है, उसकी पत्तियां होती हैं, उसके पॉड्स, ड्रम स्टिक्स से कहते हैं, वो होता है। इसी तरीके से उसमें से गोंद भी निकलता है, पेड़ में से निकलने वाला एक ये पदार्थ है। और मैम, हमने सुना है कि सहजन जो है ये 2 तरीके का होता है, एक लाल सहजन और एक सफ़ेद सहजन। तो ये दोनों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इन दोनों के ही अपनी अपनी जगह पे फ़ायदे हैं। जैसे लाल थोड़ा सा रेड कलर का होता है और वाइट जो होता है वो हम सब ज़्यादातर वाइट ही यूज़ करते हैं, प्लस रेड जो होता है ट्रांसपेरेंट सा, ग्रीन सा। तो लाल सहजन जो है उसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं जी। और जो गोंद मोरिंगा है उसके अंदर कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जिस तरीके से आपको लेना है वो आप उस तरीके से ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब विटामिन सी के अपने अलग फ़ायदे हैं और कैल्शियम और प्रोटीन के अपने अलग फ़ायदे हैं, लेकिन दोनों से ही काफ़ी फ़ायदे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, फ़ायदे के बारे में तो हमने जाना, लेकिन क्या गोंद मोरिंगा का कोई नुकसान भी है? देखिए, ऐसा सच कुछ नुकसान नहीं है। मैं कहूँगी कि हर चीज़ अगर हम ओवर कंजम्पशन करेंगे किसी भी चीज़ का, तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में नुकसान होता है। बिल्कुल। ये थोड़ा सा आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें तो आपके पेट में जाके थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। वैसे जितना मैंने क्वांटिटी बताया, जैसे 1 से 2 चुटकी अगर आप ले रहे हैं इसका पाउडर बना के, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है।
ओके, मतलब तरीके से लिया जाए, सही क्वांटिटी में लिया जाए तो नुकसान नहीं है, इवन फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा मैम, कई बार ऐसा होता है जैसे बड़ों की बॉडी तो एक अलग होती है, लेकिन बच्चों की बॉडी में चीज़ें ज़्यादा जल्दी अफेक्ट कर जाती हैं, तो बच्चों को भी ये दे सकते हैं? बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद ये हो सकता है? देखिए, अब जैसे आजकल हम सब देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर कितना ज़्यादा सर्दी खांसी ज़ुकाम का असर आ रहा है। हाँ हर जगह बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है जी, टाइफाइड, नमोनिया। तो आप इन सब से बचने के लिए अपने बच्चे को ये रोज़ दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए इम्यूनिटी का काम करता है। आपके बच्चों के बॉडी के अंदर जाके जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ने में हेल्प करता है, उनकी बॉडी को इम्यूनिटी देता है। तो इसको आप घर पे पीस के रख लें और 1 से 2 चुटकी अपने बच्चों को रोज़ खाने के साथ या पानी के साथ किसी भी ड्रिंक के साथ आप मिला के दीजिए, तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा है, उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है ये, और जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने के लिए ये ताकत देता है बच्चों को। तो आप इसको घर में ही पाउडर बना के पीस के रख सकते हैं और 1 से 2 चुटकी बच्चों को उनके खाने में मिलाकर या किसी भी ड्रिंक में मिलाकर या सिर्फ पानी में ही मिलाकर दे सकते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि आजकल की चीज़ों में मिलावट इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चों की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इवन इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है बच्चों का, लेकिन इसकी मदद से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ये वाकई बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना समय देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने जाना गोंद मोरिंगा हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, जो गाँव देहात के लोग लेते हैं। इससे पता चलता है कि इसीलिए गांव देहात के लोग इतने ज़्यादा स्वस्थ होते हैं शहर के लोगों के कंपैरिजन में। शहर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, लेकिन गांव के लोग आज भी काफ़ी दुरुस्त होते हैं, काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं। तो यही उसका राज है। अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही एक हर्ब के साथ आपसे मुलाकात होगी, जानेंगे एक और नई औषधि, एक और नए हर्ब के बारे में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।